हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरम पार्ट में, प्रमेय पार्ट में 6.2 थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। इससे पहले हमने 6.1 थेल्स थ्योरम करवा दिया है। थेल्स प्रमेय अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6.1 और 6.2। आपके एग्जाम में 10 एग्जाम में अगर प्रमेय के बारे में पूछा जाता है तो 7 एग्जाम में 6.1 और 6.2 के बारे में ही पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए उसे जरूर देखिए और इसे भी सीखिए। 4 नंबर आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए बाबू, तो देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए, मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है। कह रहा है किसी कोई रेखा, तो मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये दो भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात का मतलब यहां पे है बाबू कि ये मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है और ये डी एक कोई रेखा है। तो ये जो रेखा है इसको एडी बट्टा डीबी में और इसको एई बट्टा ईसी में विभाजित करती है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो बोल रहा है कि अगर ये भुजा ऐसे विभाजित होती है तो ये जो है दोनों लाइन समांतर है, ठीक है बच्चा। यानी कि थेल्स थ्योरम का उल्टा। थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते थे कि ये दोनों समांतर होगा तो ये बट्टा ये बट्टा ये होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर ये बराबर होगा तो डी जो होगा समांतर होगा बीसी का। यानी कि थेल्स थ्योरम में ये पढ़ था, ये निकालना था, इसमें ये है और ये निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखना है ये बच्चा कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें ये दिया गया है एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी दिया गया है। अतः हमें सिद्ध करना है, अतः हमें सिद्ध करना है कि, ये सिद्ध करना है डी समांतर बीसी, ठीक है बाबू लोग। चलिए, जब भी हम सिद्ध करेंगे तो हमको एक रचना करना है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे, और ये रचना अपने मन से नहीं करना होता है, बुक के हिसाब से करना है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, डी से एक लाइन खींचेंगे डीएफ के बराबर, डीएफ। तो लिखेंगे डी से डीएफ समांतर बीसी खींचा, डी से डीएफ समांतर क्या खींचा, बीसी खींचा। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इस लाइन से हमने ऐसा लाइन खींचा जो इसके समांतर है, ठीक है बाबू। यानी कि ये दोनों लाइन समांतर है। अब थोड़ा सोचिए, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, और ये आपका एबीसी है, ठीक है, और यहां से मैंने डी पॉइंट था और यहां से मैंने एफ पॉइंट खींचा और ये दोनों समांतर है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही लाइन समांतर होती है, ये दो लाइन समांतर है, तो आपके दिमाग में थेल्स थ्योरम होगा जो 6.1 में किया। 6.1 में यही किया ना कि ये दोनों अगर लाइन समांतर है तो ये बट्टा ये और ये बट्टा ये होगा। तो लिख दीजिए, तो इससे हो गया एडी बाय डीबी बराबर एएफ बाय एफसी हो गया। किससे, थेल्स प्रमेय से। यहां पे लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में हमने यही पढ़ा था, जब ये लाइन समांतर होगी तो ये बट्टा ये और ये बट्टा ये होगा, ठीक है। दूसरी बात, हटाइए इसको। दूसरी बात भाई, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और आपके पास ये दिया गया है, ठीक है, इसको ले आइए। तो इसको लिख दीजिए एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। ये जो है आपका दिया गया है, क्या है, दिया गया है। ये हो गया आपको बाबू समीकरण 2, ठीक है बच्चा। चलिए अब क्या करेंगे भैया, तो अब कुछ नहीं, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो आप जानते हैं कि ए अगर बी के बराबर है और सी भी अगर बी के बराबर है
तो ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि जो सेम सेम पार्ट है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा कि देखिए AD और DB इधर सेम और AD/DB इधर भी सेम, तो जो सेम है वो हट जाएगा, तो आ जाएगा क्या, AF बराबर AF बट्टा FC आ जाएगा, और इधर आ जाएगा AE और EC आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब कुछ नहीं कीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, चलिए जोड़ दें, तो AF बट्टा FC प्लस 1 बराबर AE EC प्लस 1। तो जैसे अगर एक जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे FC और एक का, गुना करके हमने एलसीएम लिया, तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, इसीलिए हमने गुना करके, जब भी एलसीएम गुना करके लेते हैं ना बच्चा, तो हम क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ भी एक ले लीजिए, तो EC और 1 का एलसीएम EC, AE को 1 से गुना कर दिए और 1 को EC से कर दिए, हो गया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखना है बाबू आप लोगों को कि AF और FC, कलर थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, AF और FC, AF यहाँ से यहाँ तक है और FC कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये AF और FC मिलकर पूरा बन गया AC। तो चलिए ले लेते हैं, AF और FC लिख देते हैं AC बट्टा FC, और यहाँ देखिए AE और EC क्या है, AE और EC, AE ये रहा और EC यहाँ से यहाँ तक रहा, यानी कि AE और EC भी जुड़ के क्या बन गया, AC। तो इसको भी ले लीजिए, AC बट्टा FEC। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में दोनों सेम सेम है, तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं बाबू, काट सकते हैं, तो इससे ये कट गया, तो ऊपर में आ गया 1, अच्छा इतना क्या है, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, तो EC बराबर क्या आ जाएगा, FC। अब ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, क्या आ गया बच्चा, EC बराबर FC, यानी कि कह रहा है कि ये EC जो है ना, ये लाइन, ये जो है वो इसके बराबर है। क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा बराबर, लेकिन कह रहा है भाई आया तो है हमारा EC बराबर FC, तो इसका मतलब है कि ये जो F लाइन है ना बच्चा, कहीं ना कहीं E पे होगा या E लाइन F पे होगा, दो ही चीज हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे हम लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, कब, कौन चीज संभव है, ये पार्ट EC बराबर FC तभी संभव है जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि F और E संपाती हो, F और E संपाती हो। संपाती को बोलते हैं कॉन्सिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन या एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट। ठीक है, संपाती हो, तो भाई हमने क्या निकाला था, ये वाला खींचा था, यानी कि हमने खींचा था DF पैरेलल BC खींचा था, तो ये लाइन किसके संपाती है, E से, तो हम लिख देंगे DE BC। ठीक है बाबू लोग, तो DE समांतर BC लाना था, हमने ला दिया। तो आप समझ जाइए बच्चा, ये थेल्स का उल्टा है, थेल्स पर में ये बट्टा ये निकालना था, इसमें ये निकालना था, तो दोनों चीज थोड़ा सा समझिएगा। तो आपका देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा।